इस 3 दिनों में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत कुछ हमारी मान्यताएं टूटी, बहुत कुछ नया जानने को समझने के लिए मिला। और ये रिट्रीट्स को अगर हम बोलेंगे तो एक गुरुकुल ही है। जैसे पहले लोग जाते थे, राजा महाराजा अपने बच्चों को भेजते थे, है ना, लेकिन वहां पे वो क्षत्रिय थे, इसलिए वो मतलब लड़ाई और ये सारी चीजें सीखते थे। और यहाँ पे हम ये सारी स्पिरिचुअल चीजें सीखते हैं। वहां पे वो लोग सब धार्मिक क्रियाएं करते थे। तो आई थिंक सो काफी चीजें क्लियर हो गई। और ये तो जर्नी है, कंटिन्यू चलते रहेगी। ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचना कि बस सब कुछ समझ में आ गया, अब आगे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जाने के बाद कहाँ पे आपको हीलिंग करनी है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ कि 6 चीजें हैं जिसके ऊपर हमें बहुत फोकस करना है। चाहे तो आप लिख लो या रिकॉर्ड कर लो या समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये हमारा लास्ट का जो इंटीग्रेशन टॉक होता है ना, ये सारे रिट्रीट का एक सार होता है, सारा एक कंक्लूजन होता है। और उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जाने के बाद करना क्या है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग आ तो गए, समझ तो गए, लेकिन अब आपको समझना है कि यहाँ पे तब तो आप हमारे गाइडेंस से चल रहे थे, वहां तो आपको अपने सेल्फ गाइडेंस से चलना पड़ेगा, राइट। तो 6 चीजें हैं। पहले है सेल्फ हीलिंग। कहाँ करनी है, किसके ऊपर काम करनी है, सेल्फ पे करनी है। जैसे आपको यहाँ बताया गया है कि चक्र पे है हीलिंग करनी है, या आपके कोई ऐसे बॉडी पार्ट पे जहाँ पे आपको पेन है, तकलीफ है ना, उस पे ज्यादा सेल्फ करके। पहले हम 6 चीजें लिखेंगे, उसके बाद एक एक का विश्लेषण करेंगे। पहले सेल्फ, फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, टाइम, मनी एंड लास्ट इज इनटेक। सेल्फ, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, टाइम, मनी एंड इनटेक, ये 6 चीजों पे हमें हीलिंग करनी है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं सेल्फ पे। सेल्फ पे कैसा है, जैसे आपको बताया कि आपके हैंड को चार्ज करना है, अपने चक्र को चार्ज करना है सिंबल्स के जरिए। और जितनी बार सिंबल्स डालोगे इतना अच्छा है। ऐसे मत सोचना है कि एक ही बार डालूं, 3 बार डालूं, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ टाइम डिपेंड अपॉन आपकी टाइम अवेलेबिलिटी कितनी है, आपके पास कितना समय है। इसमें कोई हाई डोज ओवरडोज साइड इफेक्ट नहीं होता अगर आपने ज्यादा भी कर लिया तो सेल्फ पे, ठीक है। दिन में 2 बार भी चक्र ध्यान कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है करके। ये सेल्फ प्रैक्टिस हुई। सेल्फ प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि ये प्रकार का, जैसे हम सुबह उठते ही पहले मोबाइल को चार्जिंग में डालते, फिर हम ब्रश करने जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ये करते हैं, क्योंकि पता है फिर दिन भर हम मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम भी अपने आप की सेल्फ चार्जिंग करने के बाद फिर जो भी करना है करो, जो भी एक्टिविटी करना है करो करके, इज राइट। ये सेल्फ चार्जिंग। उसके बाद कौन सा था सेकेंड नंबर, सब्जेक्ट। जैसे सेल्फ चार्जिंग हो गई, सब्जेक्ट का मतलब हमारा कनेक्शन किसके साथ ज्यादा है, या हम कंसर्न किसके लिए ज्यादा है, बच्चे के लिए या पार्टनर के लिए या मदर के लिए, फादर के लिए, जिसके लिए भी हम ज्यादा चिंतित हैं, ज्यादा कंसर्न है, ये सब्जेक्ट है कि इसके लिए हमें ज्यादा उन्हें हीलिंग करनी है, इज इट राइट। आप जिसके लिए ज्यादा फिक्र करते हो, आपको ज्यादा एंजाइटी है, या उनके लिए आपको फियर ज्यादा है, राइट, उनके लिए आपको ये सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में मतलब सबसे पहले तो आपका ये रूम चार्जिंग आता है, बिकॉज इसी ऑब्जेक्ट में आप रहते हो। ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर आप रहते हो, ऑफिस है, घर है। अगर आपके कोई फैमिली मेंबर दूर रहते हैं, जैसे भी अगर आपका बच्चा दूर रहता है, आप उसके भी घर को अज्यूम कर सकते हो कि उसके 4 कॉर्नर्स है और उसको प्यूरिफाई चार्ज करके कर सकते हो। मतलब उसके लिए भी वो एक टेम्पल बना रहे, उसके लिए भी एक मंदिर बना रहे जहाँ पे वो रह रहा है, पढ़ रहा है, जो भी बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, जो भी है करके, राइट। दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में और क्या आएगा, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट इज योर मोबाइल, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम आपका मोबाइल में ही जाता है, मैसेजेस में, फोन कॉल्स में, व्हाट्सएप पे, ये भी। तो मैं भी सबसे ज्यादा हीलिंग मोबाइल को ही करता हूँ, बिकॉज 6,500 कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने मेरा नंबर सेव करके रखा है। तो मैं इंटेंशन रखता हूँ कि जो भी लोग ने मेरा नंबर सेव किया उनको इस बार हीलिंग जा रही है, जिनके साथ भी मेरा कार्मिक अकाउंट है उनको हीलिंग जा रही है।
जिनके साथ भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उनको हीलिंग जा रही है, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको अभी हीलिंग जा रही है। ऐसे करके 5 मिनट तो कम से कम अपने मोबाइल को हीलिंग करो, ठीक है। उससे क्या होगा, अनवांटेड कॉल्स नहीं आएंगे, अनवांटेड मैसेजेस इरिटेट नहीं करेंगे, और जो भी लोग फॉरवर्ड करते हैं, मतलब कोड्स डालते हैं, वो अच्छे टू दी पॉइंट आपको मिलेंगे। अरे आज मेरा ये प्रॉब्लम था, देखो मुझे सॉल्यूशन मिल गया। और मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कभी भी ऐसे जाता हूँ, अरे वाह यही तो आज मुझे मैसेज चाहिए था, देखो मुझे सॉल्यूशन भी मिल गया। तो ये आपका जरिया है, दिस इज अ बिग ऑब्जेक्ट फॉर यू, इज इट राइट और रॉन्ग? तो आपने सेल्फ कर लिया, सब्जेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट कर लिया, ठीक है, ये चीजें हैं। ऑब्जेक्ट में और क्या आता है कि आपके क्या वस्तुएं हैं जिसके साथ आपका ज्यादा समय है। फॉर एग्जाम्पल किचन की चीजें हैं, हम किचन में काम करते हैं, या ऑफिस में हम काम करते हैं। अभी सपोज कोई कैमरे से ज्यादा काम करता है तो कैमरे को चार्ज करे, कोई अपने कार ड्राइव ज्यादा करता है, टू व्हीलर है, उसको चार्ज करें, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है हमारे लिए। ये वो साधन है जिसके साथ हम ज्यादा समय स्पेंड करते हैं, तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे लिए ऑब्जेक्ट एक तो मोबाइल है और मेरी कार है, मेरी बिकॉज मैं बहुत लॉन्ग ड्राइव करता हूँ, तो मैं हमेशा डिस्टेंस से भी उसको हील करता हूँ कि जब भी मैं अचानक लॉन्ग ड्राइव पे निकलूँ तो उसकी एनर्जी पॉजिटिवली बनी रहे। ऐसे नहीं अरे हवा चली गई है, अरे याद ही नहीं आया, पेट्रोल नहीं भरा, अरे इसमें तो इंजन ऑयल खत्म हो गया, इसमें तो ब्रेक ऑयल प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दैट ऑब्जेक्ट शुड बी विद सिंक्रोनाइज्ड विद यू, बिकॉज आपका रूट मूलाधार चक्र से हर ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जिस दिन रूट चक्र खराब हुआ, आपकी मोबाइल की स्क्रीन टूट जाएगी, आपका मोबाइल घूम जाएगा, आपके माइक्रोवेव खराब हो जाएंगे, आपका गैस काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ गाड़ी चलेगी नहीं, ऐसा सब इशू होते जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को चार्ज करना बहुत जरूरी है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी आप खुद दिमाग लगाओ कि कौन सी चीजों पे ज्यादा मेरा समय जाता है करके। जैसे बच्चे काफी बार हमारी पहले तो मेरी क्लिनिक थी जहाँ पे मैं हीलिंग करता था, तो बच्चे काफी आते थे, कहते थे आज हमारी एग्जाम है, प्लीज कंपास बॉक्स को चार्ज करो, बॉल पेन को चार्ज करके दो, तो मैं चार्ज करके देता, तो उनकी एग्जाम्स बहुत अच्छी जाती थी करके। वो भी एक ऑब्जेक्ट है करके, इज इट राइट? ऑब्जेक्ट में और हमारी डॉक्यूमेंट्स भी आती है, हमारी फाइल्स भी आती है, चाहे वो मेडिकल फाइल्स है, प्रॉपर्टी फाइल्स है, या कोर्ट कचहरी के केसेस है, वो भी ऑब्जेक्ट में आते हैं कि भाई आपका कुछ इश्यू चल रहा है और बहुत आप उसके लिए बहुत वरीड हो कि पता नहीं ये केस कब खत्म होगा, तो आप ये कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, इज इट राइट? आपके मेडिकल रिपोर्ट्स है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जैसा अभी जितने लोगों ने ईएस टेक करवाया, ऑरा करवाया, तो ऑरा को हीलिंग करो, जो भी आपकी इमेज है या आपका ईएस टेक का रिपोर्ट है उस पर आप हीलिंग करो, ये ऑब्जेक्ट में आता है, इज इट राइट? उसके बाद का ऑब्जेक्ट है आपके साथ जो चीज है, जैसे जेमस्टोन है, क्रिस्टल्स है, रुद्राक्ष है, ये सारी चीजें हैं जो जिनका आपका फिजिकल कांटेक्ट ज्यादा है, कनेक्शन ज्यादा है, वो भी आपके ऑब्जेक्ट में आते हैं। या ज्वेलरी है कि नहीं? बिकॉज वो बहुत महंगी चीज है, डायमंड है, गोल्ड है, वो भी आपके ऑब्जेक्ट में आता है, उसके साथ ज्यादा। मेरी भी सबसे ज्यादा ये शिवलिंग है, क्रिस्टल है, जिसके साथ मैं सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, तो उसको मैं हील करते रहता हूँ, इज इट राइट? तो ये भी ऑब्जेक्ट में आ जाता है, इज इट क्लियर और रॉन्ग? राइट? उसके बाद आता है द टाइम, ये फोर्थ है अभी टाइम। टाइम का मतलब है कि आप एक दिन शांति से बैठ के ये सोचना कि मेरा सबसे टाइम कहाँ ज्यादा जाता है, उस चीज को आप ज्यादा हीलिंग करो। मे बी वो चीजें ज्यादा समय लेती है, बोलते हैं मेरे पता नहीं किचन में बहुत टाइम चला जाता है, मेरा पता नहीं इसमें बहुत टाइम चला जाता है, इसको समझाने में बहुत टाइम चला जाता है। तो जहां जहां आपका टाइम सबसे ज्यादा जाता है ना, उसकी हीलिंग आप करो, तो वो टाइम आपका शायद बचना शुरू हो जाएगा और उसमें आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ते जाएगी, इज इट राइट? मतलब मैं सोचता हूँ मेरा टाइम ट्रैवलिंग में बहुत जाता है, तो मैं हीलिंग करता हूँ कि मेरी ट्रैवलिंग बहुत कट शॉर्ट है, मैं टाइम पे पहुंचता हूँ, जल्दी पहुंच जाता हूँ और सेव करता हूँ। ऐसे करके मैं विजुअलाइज करता हूँ, सिंबल्स डालते रहता हूँ। तो सही में आज तक इतने सालों में कभी ऐसे मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ कि फ्लाइट बहुत डिले हो गई या कैंसिल हो गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि व्हीकल नहीं मिल रही है, रास्ते पे बहुत देर खड़ा हूँ, उबर नहीं मिल रही है, ओला नहीं मिल रही है। ऐसे बहुत रेयरली आज तक कभी ऐसा हुआ है। जहां पे भी जाता हूँ फटाफट मेरा काम हो जाता है। अभी लास्ट वीकेंड ऐसा था कि मैं ट्रेन में बैठा, शाम को दूसरे दिन सुबह दिल्ली पहुंचा। उसी दिन सुबह मेरा एक बहुत बड़ा इवेंट था और
विकासपुरी में और शाम को फरीदाबाद में था, इतना लॉन्ग डिस्टेंस थे, तो मैं बहुत अच्छे से टाइम पे पहुंच गया। अदरवाइज आपको पता है ट्रैफिक कैसे रहती है सब जगह पे, इज इट राइट? तो आप ये सोचो कि आज मुझे टाइम कहाँ स्पेंड करना है, कोई मीटिंग में या किसी के साथ, तो वहां पे आप हीलिंग करो कि आज वो टाइम मेरा फ्रूटफुल रहा, मीटिंग फ्रूटफुल रही, वहां नहीं तो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, कंसल्टिंग है, तो 2 घंटा बाहर बैठे और टाइम वेस्ट हो रहा है, और सिर्फ कंसल्टिंग में 10 मिनट में, तो आप बोले यार 10 मिनट के लिए मेरा 2 घंटा बिगड़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जहां पे भी जाओगे इमीडिएटली आपका नंबर आ जाएगा। कहीं पे भी कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं, लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। कहीं आप सब्जी लेने जा रहे हो तो लगता है यार ये बहुत टाइम जाता है मेरा आने जाने में, उसकी हीलिंग करो आप। तो टाइम सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कहते हैं ना पैसा जाएगा वापस आएगा, टाइम जाएगा कभी वापस नहीं आएगा। उसकी कैसे सर हीलिंग करें? हम जस्ट विजुअलाइज करते हैं कि जहां जहां मेरा समय स्पेंड कर रहा हूं वहां मेरा फटाफट काम हो रहा है, बस हो रहा है या हो गया है, दैट इज द बेस्ट थिंग। कि आज मेरा ये काम हो गया, आज मेरा ये काम हो गया, आज मुझे पेंशन के लिए जाना था, मुझे पेंशन मिल गया, आज मेरा ये मीटिंग थी, मेरी मीटिंग फटाफट हो गई। मतलब क्योंकि इशू क्या होता है, टाइम आपका इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों के लिए टाइम इंपॉर्टेंट ही नहीं है, और वो लोग आपका टाइम बहुत बिगाड़ते हैं और आपका कनेक्शन उन्हीं के साथ है। इज राइट? बहस करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, मतलब कोई यही नहीं है। तो हमें अपने टाइम को हील करना है कि हम उनके इससे ज्यादा कांटेक्ट में ना आए, और अगर आए तो हमारा काम करके हम तो निकल जाए। इज इट राइट? पहले जो मैं एक एक वर्कशॉप 8-8 घंटे लेता था, अभी उसी वर्कशॉप को मैं आधे घंटे में लेता हूं, मेरा टाइम सेव होता है। तो जो लोग भी मुझे कहते हैं सर हम आपकी पहले 11 साल की पहले वीडियो देखते हैं और अभी की वीडियो देखते हैं, उसमें बहुत फर्क है। पहले आप एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत बात करते थे, अभी इतने ही समय में आप 10 सब्जेक्ट की बातें करते हो। सी तो टाइम सेव हुआ कि नहीं मेरा? आपका भी तो सेव हुआ कि नहीं, है ना? फिर मैं अभी मेरी टीम को कहता हूं कि मेरी वीडियो 2-2, 2.5 मिनट की बनाओ, लंबी क्यों बना रहे हो आप? तो ये लोग फिर उसको क्रॉप करते हैं, और तो लोगों को और टाइम बचता है। तो जो मैसेज मुझे लोगों तक पहुंचाना है वो 1 घंटे की जगह में 2.5 मिनट में पहुंच रहा है ना? अब बॉलीवुड की पिक्चरें 3 घंटे की बनती है, हॉलीवुड की पिक्चर 1 घंटे 20 मिनट की बनती है, लेकिन हॉलीवुड में ज्यादा मैसेज मिलता है बॉलीवुड से, तो टाइम तो वेस्ट हुआ कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट क्या है मैं आपको बताता हूं कि हर इंसान के पास घड़ी है, और अगर आपने घड़ी को हीलिंग की ना, टाइम आपका मैनेज हो गया। वॉच इज द बेस्ट चीज। मैं मेरे बेटे के घड़ी को हील करता हूँ, मेरी बेटी की घड़ी को हील करता हूँ कि उनकी पढ़ाई में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, उनका मेमोरी कंसंट्रेशन अच्छा रहे, उनके नंबर अच्छे आए, उनके दोस्त ज्यादा उनके साथ फितूर के मतलब टाइम पास ना करे, ऐसा करके। तो मैं देखता हूँ कि काफी बार उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है करके, राइट? स्पेशली आपके जो फैमिली मेंबर्स है, बिकॉज उनका आपका समय उनके साथ ज्यादा जाता है, या आपके क्लाइंट है, या आपके जो भी बिजनेस क्लाइंट है, या आपका बॉस है, या जो भी लोग हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम सेव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेव होगा तो आप एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल एफर्ट्स डाल पाओगे। अगर आपका टाइम ही नहीं बचेगा तो आपको बोलेगा मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा है साइकिट्री करने को, हीलिंग करने को, मुझे रिट्रीट में भी आना है लेकिन टाइम ही नहीं एडजस्ट हो रहा है, मेरा कैसे हो रहा है? आज करीबन इतने हजारों इवेंट किए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई मेरा टाइम एडजस्ट नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। कल भी लोगों ने मुझे बोला शाम को सर आपका सीनियर सिटीजन में प्रोग्राम रखना है, तुरंत मैंने कहा हाँ हो जाएगा, मैंने हीलिंग की और मेरा टाइम सेट हो गया कैसे भी करके, राइट? हमने लॉकडाउन में बैक टू बैक एक दिन में 4-4 जूम सेशंस रखे थे, 5-5 भी कभी रखे, तो भी हमारा एडजस्ट हो जा रहा था। समझ में कि हमारे टीम मेंबर्स को मैं हील करता हूँ कि उनको इवेंट के लिए टाइम मिल जाए, उनको लोगों को सर्विस देने में टाइम मिल जाए, तो ये आप चीजें कर सकते हो। समझ में कि नहीं? तो हम अपने घड़ी को हील कर सकते हैं ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट बेस्ट होना चाहिए। तो पहले सेल्फ हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद टाइम हो गया। सेकेंड लास्ट थिंग इज द मनी। आज सुबह मैं लोगों को बता रहा था, हम जहां तक नहीं पहुंच सकते पैसा हमारा वहां पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं? आपने पैसा हमें दिया, हमने पैसा इस होटल वाले को दिया, होटल वाले ने पैसा सैलरी स्टाफ को दिया, सर्वेंट को दिया, उन्होंने अपने घर गांव में भेजा, उनके बच्चे जहाँ स्कूल कॉलेज में पढ़ते पैसा वहां चला गया, उनके दूध पानी चाय शक्कर अनाज में चला गया, मतलब खेतों तक पैसा पहुंच गया।
समझ में नहीं, फार्मर तक पैसा पहुंच गया। मतलब सोचो कि आपका ये पैसा कहां कहां तक पहुंचा, आप जहां नहीं पहुंच सकते, तो आपका वहां पे कर्म क्लियर हुआ कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? मैं यूएस में जब जाता हूं या कोई भी कंट्री में, वहां जब पैसा कमाता हूं ना, तो वो मैं कोशिश करता हूं कि वहां का पैसा मैं यहाँ नहीं लाऊं, क्योंकि वहां का ही मेरा मैनेजमेंट क्लियर होना चाहिए, वहां के लोगों के साथ ट्रांजेक्शन मेरा क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम भी स्पेंड करते हैं, नॉर्मली हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही चीजें चलती है, तो बाद में वापस हमारा अकाउंट जीरो पे आ जाता है। तो मुझे लगता है चलो सर्कुलेट हो गया पैसा, समझ में है कि नहीं? तो आप भी कभी है ना ज्यादा बचाने की कोशिश मत करो। कल एक मैं वीडियो देख रहा था किसी बड़े पर्सन की, वो हर चीज में बता रहे थे, इसमें पैसे बचाओ, इसमें पैसे बचाओ, इसमें पैसे बचाओ। हम कमाई रहे हैं अपनी खुशी पाने के लिए, और अगर उसी में कंजूसी करोगे तो पैसा बचा के करोगे क्या? मुझे बताओ ना, आप अर्न क्यों कर रहे हो? टू एंजॉय द लाइफ। अगर आपको कोई एक अच्छा रुद्राक्ष दिखा, आप नहीं खरीद पाओगे, बोलेंगे नहीं नहीं बहुत महंगा है, मेरा बजट का नहीं है। अरे एक रुद्राक्ष जो आपको पावर दे रहा है और उसको नहीं खरीद पा रहे, आप ड्राई फ्रूट्स नहीं खरीद पा रहे हो, आप जूस नहीं पी पा रहे हो 100-150 रुपए का ग्लास, तो फिर आप दिन के 1000 रुपया कमा रहे हो और 100 रुपया अपने पे नहीं स्पेंड कर रहे हो एक्स्ट्रा, तो फिर ये कमाने का फायदा क्या है? मुझे बताओ। आपको लगेगा नहीं नहीं पैसा मेरे बच्चों को काम आए, इसका मतलब आपने पहले से ही सोच लिया कि आपके बच्चे नालायक निकलेंगे, काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे। क्या ऐसा सोचा आपने? आपने भी तो कमाया ही ना, राइट? हमारे पिताजी या हमारे दादाजी कहते हम तो ना 2 रुपया लेके आए थे और इतना कमाया, तो ठीक है, तो उनके आशीर्वाद से हम भी शायद 200 रुपया लेके आए या 2000 लेके आए, हम भी कमाएंगे, हमारे बच्चे भी कमाएंगे। तो क्यों पकड़ पकड़ के रखना है, संभल संभल के रखना है, डर से रखना है, फियर से रखना है, और वो पैसे का क्या वैल्यू? जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाई हम ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं और बैंक की तिजोरी में रखते हैं, और शादी में इमिटेशन वाली ज्वेलरी पहनते हैं, अरे चोरी हो जाते हैं आपको भरोसा। अरे तो फिर खरीदा ही क्यों? और जब तक वो बाहर निकलते इसकी तो पैटर्न डिजाइन करती गई, अब इसको है ना हम नए डिजाइन में बना देते, वो भी लॉकर में पड़ा रहता है बेचारा, वो सोचते निकाल ही नहीं रहे मुझे। हर चीज को पकड़ के रखा है आपने, नहीं नहीं ये बाद में काम आएगा, बाद में, कभी तो बुरे टाइम पे काम, मतलब बुरे टाइम के लिए आपने प्रोग्रामिंग भी करके रखा है। ये भी खास बात है आप लोग की। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब कितना आपके अंदर इनसिक्योरिटी, फियर है। एंजॉय करो लाइफ को। आपको लगे आज मुझे ताज में जाके जूस पीना है, पी लो। मेरा एक दोस्त आया था बहुत साल पहले नागपुर से, और तभी मेरी नई नई प्रैक्टिस थी और उसकी प्रैक्टिस नागपुर में चल नहीं रही थी, तो मुझे कहा कि अरे उदय मुझे बॉम्बे में तू सेट कर। मैंने कहा ठीक है, मैं जहाँ मैं क्लिनिक पे बैठता हूँ तू मेरे वहीं पे 3-4 घंटे बैठ जा। तो संडे के दिन मैंने उसको पूछा क्या करना है, बोलते आज ताज होटल में खाना खाना है। तो मैंने कहा ठीक है, और वो तो बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास, मतलब हम लोग एक ही लेवल के थे, ज्यादा पैसे तो तभी कमाते नहीं थे। हम ताज में गए तो वहां देखा कि 1750 रुपए की थाली थी करके, ऐसा है। तो मैंने कहा नहीं इसकी तो इच्छा मुझे कैसे भी पूरी करनी है, तो मैंने उनको कहा कि भाई एक लंच की डिश लगा दो करके। तो वो बंदे ने खाया, वो आज तक मुझे याद कर रहा है कि तूने 20-22 साल पहले मुझे तूने ताज में खाना खिलाया। मतलब एक खुशी अगर आप किसी को देते हो उसके लिए तो ये गोल्डन मेमोरी हुई कि नहीं, समझ में कि नहीं? उस टाइम पे मैं महीने का 5000 कमा रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं इसकी इच्छा मुझे पूरी करनी है, राइट? हमारे बॉम्बे में अभी जो भी कोई आता है दूर से, आउट ऑफ स्टेशन से, मैं उनको पूछता हूँ कहाँ जाना है, नहीं मुझे शिरडी जाना है एक बार आपके साथ, मैं बहुत साल से गया नहीं या कभी भी नहीं गया। मैं बोलता हूँ चलो, तुरंत गाड़ी निकालते हम चले जाते। हम दिमाग ही नहीं लगाते अरे इसको क्यों ले जाए, इतना पेट्रोल का खर्चा होगा, होटल का खर्चा होगा। उसकी एक इच्छा पूरी होगी ना, और वो हमेशा याद करते शिरडी तो मैं आपके साथ गया, मेरा तो वो बेस्ट एक्सपीरियंस लाइफ का था। और ऐसा मैं एक बार में तो दिन में 2 बार गया। बॉम्बे से 5 घंटे लगते हैं शिरडी जाने को, तो मैं ड्राइव करके गया, मेरे फादर इन लॉ को और उनके एक फ्रेंड को लेके गया। मैं रिटर्न आया तो मैंने एक मेरे पेशेंट को मैंने प्रसाद दिया कि ये खाओ। तो वो बोलता है अरे आप गए, मुझे ले जाना था ना, मुझे भी चलना था। मैं बोला चलना है चलो। फिर मैंने गाड़ी निकाली, वापस मैं 10 घंटे की ड्राइव की, मतलब 24 घंटे में मैंने 20 आवर्स ड्राइविंग की सिर्फ उस दर्शन करने के लिए। लेकिन वो बंदा आज भी मुझे याद कर रहा है 10 साल से कि अरे आप मुझे इतना लेके गए शिरडी में करके, समझ में कि नहीं? लोग हमारे साथ ऋषिकेश आते हैं, वृंदावन आते हैं, सोचते यार हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम वहां पहुंचेंगे, आपके रिट्रीट की वजह से हम वहां पहुंच पाए। तो यादगार रहती है ऐसी मेमोरीज आपकी, समझ में कि नहीं? तो जब आप पैसों को चार्ज करोगे ना, तो आपका पैसा बेस्ट जगह पे यूज होगा। फिर आप मत दिमाग लगाओ मेरा पेट्रोल में इतना गया, मेरा होटल में इतना गया, मेरा खाने में इतना गया, मेरे घूमने में इतना गया। सोचो ही मत, आपने चार्ज किया
मतलब ये पैसा आपकी बेस्ट मेमोरी आपको देगा, बेस्ट खुशी आपको भी देगा, और आपके संगत में जो भी लोग रहेंगे वो भी इंजॉय करेंगे। इज इट राइट और रॉन्ग? दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ मनी, ऐसा है करके। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट आपके लिए कभी महंगा नहीं गिरेगा, कहने का मतलब है। इज इट राइट? तो अगर आप ये सोच के चलोगे कि नहीं मैं बचाऊंगा, तो फिर सही में लाइफ को कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे। फिर जब आपका बुढ़ापा आएगा, जब टाइम आएगा, तब ये मैक्सिमम पैसे आपके हॉस्पिटल में जाएंगे, दवाइयों में जाएंगे, क्योंकि आपने कभी अच्छा जूस नहीं पिया, कभी अच्छे जिम में नहीं गए, कहीं आपने स्पिरिचुअल रिट्रीट्स नहीं की, कहीं पे आपने मेवे नहीं खाए, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए, तो डेफिनेटली डेफिशिएंसीज तो होने वाली है, एनर्जी तो लो होने वाली है आपकी। फायदा क्या है? इज इट राइट और नॉट? तो ये फिफ्थ पार्ट था। लास्ट, इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हीलिंग टू इनटेक। अब इनटेक क्या है? आप क्या लेते हो अंदर? पानी लेते हो, सांस लेते हो, खाना लेते हो, सोच लेते हो। समझ में कि नहीं? आप सोच को अंदर उतारते हो कि नहीं? तो सोच के साथ सिंबल्स को उतारो, सांसों के साथ सिंबल्स को उतारो, खाने के साथ सिंबल्स को उतारो, पानी पीने के साथ सिंबल्स को उतारो। जो भी आपके इंटेक है, कुछ लोग शायद दवाइयां भी लेते होंगे, तो दवाइयों को भी चार्ज करके दवाइयां इंटेक लो। समझ में कि नहीं? जो भी मेडिसिन आप लेते हैं, इंजेक्शंस, कैप्सूल्स या विटामिन की दवाइयां, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, जो भी लेते हैं, उसके साथ भी आपको हीलिंग करनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो अंदर तो जा रही है एक केमिकल फॉर्म में, एक मटेरियल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, उसके साथ ये ईथर के सिंबल भी जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपकी प्रेयर भी जा रही है, इसके साथ आपका इंटेंशन भी जा रहा है, इसके साथ आपके भाव भी जा रहे हैं, इसके साथ आपके एफर्मेशंस भी जा रहे हैं। तो कितना अच्छी बात है ना? आज हम भी देखो ना, मंदिरों में, गुरुद्वारा में जाते हैं, जब खिचड़ी खाते हैं या कुछ भी हमें विभूति मिलती है, तो हम कहते हैं अरे आप प्रसाद मिल गया, कितना बड़ा, मतलब आपको मिल गया। तो यही चीज, आप हर चीज को प्रसाद बनाओ ना। समझ में कि नहीं? हर चीज के अंदर एक डिवाइन पावर डाल दो, कॉस्मिक एनर्जी डाल दो, सिंबल के लाइट डाल दो, भाव डाल दो, अपने अच्छे इंटेंशन डाल दो। स्पेशली महिलाओं के लिए अच्छा है, जो लोग घर पे खाना बनाते हैं, तो वो लोग आटा गूंथते वक्त, सब्जी बनाते वक्त या पानी भरते वक्त, ये सारे सिंबल्स उसमें डाल सकते हैं। तो जो भी फैमिली मेंबर्स है उसको जाएंगे, आपके रिलेटिव्स है, आपका क्लाइंट है या फ्रेंड्स है, जो भी आपके यहाँ आते हैं, उसमें ये सिंबल्स जाएंगे। इज इट राइट और नॉट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ अंदर एक ही चीज नहीं ले रहे हो, उसके साथ आप अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग भी ले रहे हो। तो काम आएगा कि नहीं? कहते हैं हमारी बॉडी में 78% वाटर होता है। अगर आप दिन में 1 लीटर पानी पीते हो और 1 लीटर पानी के साथ ये सिंबल गए, तो आपका 78% तो वैसे ही प्यूरिफाई हो गया बॉडी। इज इट राइट? हम 1 मिनट में 8 से 12-15 बार सांसें लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं। तो जितनी बार आप सांसें लोगे, सिंबल्स भी जाएंगे, ब्रेथ एनकोडिंग करोगे, कितना अच्छा है। आपके हार्ट रेट 1 मिनट में 72 टाइम्स होते हैं, तो जितनी बार धड़कनें होगी, आप दिन में 1-2 बार अपने पल्स पे हाथ रख देना और आप सिंबल्स डालना, तो पूरा टाइम आपका हार्ट बीट सिंबल्स के साथ चलते रहेगा, आपकी धड़कनें सिंबल्स के साथ चलेगी। इज इट राइट और नॉट? मतलब कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, कि आप एक डिवाइन एनर्जी के साथ अपना इंटेक ले रहे हो, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हो, सिर्फ वो वस्तु अंदर नहीं ले रहे हो। फिर आपको कभी लगता है मुझे आज पिज्जा खाना है, आज मुझे कैडबरी खानी है, आज मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें सिंबल्स डाल के ले लो, तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल हो गया। मन को मार के नहीं रखना है। जो भी आपको लगता है कि ये मुझे आज खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन मेरा शरीर इसको सूट नहीं करता है या मेरा बीमारी इससे बढ़ जाती है, तो कोई बात नहीं, सिंबल्स डालते हुए खाओ, कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इज इट राइट और नॉट? कभी आपको गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो या कुछ भी हो, नहीं मुझे तो खाना है, मैं सिंबल डाल के खाऊंगा, मुझे पता अब ये प्रसाद हो गया। अब प्रसाद कभी हार्म नहीं करता है। इज इट राइट? तो ये 6 चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका घर पे जाके टाइम टेबल बनाओ कि मुझे कब कब क्या करना है, या रैंडमली करो कि चलो आज मैं अभी थोड़ा फ्री हूँ तो ये रूम चार्ज कर लेता हूँ, चलो मेरे दूसरा एक घर है या फैमिली मेंबर दूसरा कहीं रहते हैं उसको मैं चार्ज कर लेता हूँ, उनके यहाँ पे पानी का बॉटल है उसको चार्ज कर लेता हूँ। एक फिजिकल मतलब अपने फिजिकल एक्टिविटी में ना ये स्पिरिचुअलिटी को जोड़ दो, बस, और कुछ भी नहीं है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा मैं कब करूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है, आजकल इतना व्यस्त रहता हूँ। जो भी चीजें करते हो कर लो। मैं छोटा एग्जांपल हमेशा हर रिट्रीट में देता हूँ कि
कहीं पे भी मैं ड्राइव करता हूँ, मुझे लगता है ये 30 सेकंड्स के लिए सिग्नल आया है, 60 सेकंड्स के लिए आया, तो इतने देर में सिंबल्स चैंटिंग कर लेता हूँ। मुझे लगता है मैं लिफ्ट में हूँ, मैं 26 फ्लोर पे रहता हूँ, तो मुझे करीबन 1.25 मिनट लगती है या 1 मिनट लगती है मेरे घर तक पहुंचने में, ऊपर जाने या नीचे। इतने टाइम में मेरे 3-4 बार सिंबल्स की साइकिल हो जाती है, क्योंकि तब मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं मिलता, तो आप करोगे क्या? लोग टक 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 करते रहते मोबाइल लेके, नेटवर्क भी नहीं आता, लोग चेक करते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? तो उतना समय मतलब आपने कुकर रखा, आपने दूध गर्म करने को रखा, आपको पता है इतना टाइम तो लगने ही वाला है सीटी बजने में, गर्म होने में, उतना सिंबल्स डाल दो। व्हाई टू वेस्ट द टाइम? आपने मोबाइल ऑफ किया और ऑन किया तो करीबन 30 सेकेंड्स लगते हैं इसको चालू होने में, 30 सेकेंड सिंबल्स डाल दो आप। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब एक्स्ट्रा कुछ मैं नहीं बोल रहा हूं कि 1 घंटे निकालना, 2 घंटे एक्स्ट्रा निकालना, अपनी डेली रूटीन में ही इसको करते जाओ। जैसे आपने पानी चार्ज करने को भूल गए फॉर एग्जाम्पल, तो आपने पानी मुंह में ले लिया और फिर आप सिंबल डालते उसको निकल रहे हो। आपने खाने को चार्ज करने के लिए भूल गया, खाना खाते निवाला खाते खाते सिंबल डालो, डाइकोमियाजोना, जो भी सिंबल डालते डालते खाते जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको फिर आपकी कभी प्रैक्टिस नहीं छूटेगी, वो चीज आपके साथ है ना 24/7 हो जाएगी। रात को सोने से पहले सिंबल्स यूज करो, रात अच्छी जाएगी, नींद अच्छी आएगी। सुबह उठे सबसे पहले सिंबल्स का इस्तेमाल करो, दिन अच्छा जाएगा। तो बस इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, है कि नहीं? बाकी ऐसा कभी मत सोचना नहीं अभी तक मुझे पूरा समझ भी नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट नया है, मेरे से गलती होगी। मैंने देखा है स्पिरिचुअलिटी में कुछ गलतियां नहीं होती, इंटेंशन काम करता है। कभी सिंबल आगे पीछे हो गए, कभी विजुअलाइज नहीं कर पाए, कभी नाम ढंग का नहीं आया, कभी इन्वोक नहीं किया और ऐसे सिंबल का इस्तेमाल किया तो भी काम आ जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं हो जाएगा। इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होती, स्पिरिचुअलिटी में डिसिप्लिन नहीं होती, रिलीजियस में डिसिप्लिन होती है। मैं जहाँ पे जाता हूँ धार्मिक जगहों पे, वो कहते हैं आप धार्मिक क्यों नहीं बनते? मैंने बोला क्या करूँ? इस टोनैलिटी में ये मंत्र को चैंट करो, इसका उच्चारण ऐसे करो। तो नहीं कर सकते, बोलते ये काम में नहीं आएगा, तुम्हारा उच्चारण ही गलत है। तो उनमें डिसिप्लिन होता है, धर्म की चीजों में। आध्यात्मिक चीजों में कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, हार्ट का इंटेंशन होता है। आप प्योर हार्ट से कर रहे हो ना, बात खत्म हो गई। समझ में कि नहीं? कल तक आप प्रेयर कर रहे थे लेकिन ऊपर के चक्र से कर रहे थे, अभी आपका अट्यूनमेंट शक्तिपात नीचे के चक्र का भी हुआ है, तो सभी चक्र से अभी आपकी प्रेयर जाएगी, हीलिंग जाएगी। तो ये अभी बहुत जल्दी काम करने वाली है। तो लोग बोलते हैं ये तो हम वैसे भी करते हैं, सुबह तो हम पूजा पाठ करते हैं, उसमें हम प्रेयर तो करते ही हैं, लेकिन आपके चक्र की शक्तिपात थोड़ी हुई थी, आपकी प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी हुई थी, ये तो यहाँ आने के बाद आपकी हुई है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो अब सिंबल जो ऊपर है, जो आकाशी तत्व है, वो सिंबल्स आपके अंदर जा रहे हैं, आपके कार्मिक नीचे 3 चक्र को क्लीन करते करते मदर अर्थ से ग्राउंडिंग कर रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या हो गया? आपका यांग यिन कनेक्ट हो गया। समझ में है कि नहीं? आपका फादर मदर दोनों एनर्जी आपकी अभी वननेस में आ गई है करके। तो ये प्रैक्टिस में बहुत मजा आएगा अभी आपको, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी है, मोनोटोनस प्रैक्टिस नहीं है। तो काफी जो आप मेडिटेशन सीखते हो ना, उसमें एक मोनोटोनस होता है, बस इसको ऐसे ही करना, इसके लिए टंग ऊपर रखना, इसके लिए आंखें ऐसे रखना, इसके लिए हाथ ऐसे रखना। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मुद्रा नहीं, कोई पोजीशन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है कि ईस्ट में फेस करते ही आप करो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो आपको लॉजिक ही यहाँ का यूज करना है, मुझे बताओ। गाड़ी तो आपको कोई भी डायरेक्शन में चलती है, गाड़ी चलाते चलाते आप सिंबल डाल सकते हो। इज इट राइट और रॉन्ग? खाना तो कोई भी आप वेज बनाओ, नॉन वेज भी फूड खाते हो, तो उसमें भी सिंबल डाल के नॉन वेज खा लो। मैं कोई चीज को मना नहीं करता हूँ, अंदर से आपको लगा कि नहीं मुझे इच्छा नहीं हो रही तो मत खाओ, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये मत खाना वो मत खाना, ऐसे मैं कभी नहीं बोलता हूँ। अंदर से आपको लगा खाना है तो खा लो, मे बी आपकी बॉडी में प्रोटीन की जरूरत है और आपको लग रहा है तो खा लो। और अगर आपको वेजिटेरियन प्रोटीन खाना है तो आज बहुत अवेलेबल है, स्प्राउट्स है, सोयाबीन है, काफी चीजें अवेलेबल है। मतलब इट्स मैटर ऑफ योर डिजायर। मैं तो कह रहा हूँ, आप बोलते नहीं मेरे से ड्रिंक छूटती नहीं, स्मोक छूटती नहीं, जबरदस्ती मत करो। आपको हीलिंग करते करते जिस दिन लगेगा छोड़नी है तो छोड़ दो, और जब तक लेनी है तो ले लो। सिंपल चीजें हैं करके। मन मारते हुए लाइफ में कुछ मत करना। गलतियां भी कर रहे हो ना, तो मैं बोलता हूं कर लो गलतियां, लेकिन उसके लिए फिर हीलिंग भी कर लो, क्योंकि आपने गलती का एक अनुभव तो लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको पता है कि ये चीज गलत थी, खाने में गलत थी या बोलने में गलत थी, किसी को आपने बोल दिया, फिर आपको लगा यार मैंने क्यों उसको बोल दिया, तो 10-15 मिनट हीलिंग कर लो, फॉरगिवनेस सीख कर लो, बात खत्म होगी। इज इट? मन भी हल्का हो गया, हीलिंग भी कर ली। इज इट राइट और रॉन्ग? खा भी लिया, हीलिंग भी कर ली। इज इट राइट? तो क्या होता है
इस कलयुग में ना आप ना हॉनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कोई राम नहीं बन सकते हो, ऐसी कोई सीता नहीं बन सकते हो। इतनी प्योरिटी वाला मैं 100% बोलता हूँ कोई नहीं बन सकता इस दुनिया में। मतलब फिर तो ना आप कमाओगे, ना कहीं पे कोई आपको खड़ा करेगा, नहीं कोई आपसे दोस्ती करेगा, नहीं कोई आपको लाइफ में आने देगा। आप इतने मतलब ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करोगे, प्योर रहने की कोशिश करोगे। तो इम्प्योरिटी का गिल्ट भी मत करो, अरे मेरा ये गलत है, ये गलत है। तो फिर आपकी किडनी खराब होगी, सैक्रल चक्र खराब हो जाएगा, इमोशन सप्रेशन होगी। इज इट राइट और नॉट? जो भी लगता है कर लो, लेकिन पूरे होशो आवाज के साथ कर लो, पूरा अवेयरनेस के साथ कर लो, और फिर उसकी हीलिंग भी कर लो। तो फिर वो गलती दोबारा नहीं करोगे। आपने कहा कि सो ठीक है, मैं एक बार पिया, अभी मुझे पीने की ऐसी इच्छा नहीं हो रही, मैंने एक बार गलती कर लिया, अब मुझे वो गलती करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मैंने उसका अनुभव भी ले लिया। इज इट राइट और नॉट? मैंने एक बार वो गलत सोच के देखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, अब मैं सही सोचूंगा। मैंने गलत खा के देखा, कोई फायदा नहीं हुआ। जहां भटकना है भटक जाओ, लेकिन उस भटके हुए जगह पे भी हीलिंग करना, वहां पे भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, तो जल्दी वापस रास्ते पे आ जाओगे। गॉट माय पॉइंट? आप कभी जाते हो गाड़ी से, कहीं आपको लगता है ये तो मैंने गलत रोड ले लिया, तो थोड़ी देर के बाद वापस आ जाते हो कि नहीं, और सीधे चलते हो जहां आपको जाना है। तो लाइफ तो ऐसी है। इज इट राइट और नॉट? तो मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है इस दुनिया में कि जहां पे आप टोटली प्योर रह सकते हो, ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है। आज सीता इतनी प्योर थी तो भी राम ने त्यागा ही कि नहीं उनको? इज इट राइट और नॉट? द्रौपदी इतनी प्योर थी तो भी उनके वजह से युद्ध हुआ ही कि नहीं, वस्त्रहरण हुआ ही कि नहीं? मतलब ये तो विधि का विधान है। जो लेख है ना, वो अपने कर्मों की चीजों को चलने दो अपनी तरह से। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपने हिसाब से चलने दो, कर्म अपनी तरह से चलेंगे, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपनी तरीके से चलेगी। दोनों को साथ साथ में चलने दो और लाइफ का फिर मजा लो। त्यागना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, तपस्या भी नहीं करना है, संन्यास भी नहीं लेना है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस साथ साथ में किए जाना है, किए जाना है, किए जाना है। तो लाइफ को बहुत एंजॉय करोगे और लोग भी आपके साथ एंजॉय करेंगे। अदरवाइज क्या होगा ना, लोग को लगेगा ये बंदा आजकल कुछ अलग ही है, मेरे साथ उठता बैठता नहीं, अभी मुझे भी इसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं है। आइसोलेट कर देंगे, आप अपने आप को अलूफ कर दोगे, तो फायदा क्या है? रहना तो इन्हीं लोगों के साथ है कि नहीं आपको? इज इट राइट और नॉट? घर पे आप संत बन के बैठोगे तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी? वो थोड़ी अभी भी उस लेवल पे है ना? तो उनके साथ मौज मजा मस्ती करो, जो भी करना है करो, लेकिन एक अवेयरनेस के साथ करो, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ करो, तो आपको उसका एक अच्छा अनुभव होगा, एक अलग डायमेंशन से आप उसको देख पाओगे। इज इट राइट? और सुबह में बता रहा था, जब हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, कि सुबह एक संकल्प ले लो कि आज मुझे कुछ कैटेगरी के लोगों को हीलिंग करनी है। आर्मी के लोगों को आज हीलिंग करनी है, आज मुझे महिलाओं को हीलिंग करनी है, आज मुझे गर्भावस्था वाली महिलाओं को हीलिंग करनी है, आज जो लोग हॉस्पिटल में आईसीयू में, आज मुझे उन्हें हीलिंग करनी है, आज मुझे बच्चों को हीलिंग करनी है, आज मुझे जेल के कैदियों को हीलिंग करनी है। दिन में एक सुबह संकल्प लेके उठना कि आज दिन में जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना, 2 मिनट 5 मिनट में आज उनकी हीलिंग करूंगा। तो ये आपका ह्यूमन सर्विस होगा टू द यूनिवर्स। इज इट राइट? मतलब आज मुझे 2 देशों के बीच की हीलिंग करनी है, आज मुझे जहां युद्ध चल रहा है वहां पे मुझे हीलिंग करनी है। आपके वाइब्रेशन पहुंच जाएंगे, आपको नहीं पता। इज इट राइट? जितना टाइम वेस्ट आप कर रहे थे पहले यहाँ वहां की यूट्यूब देखने में, टीवी सीरियल देखने में, गपशप करने में, चैंट करने में, आर्ग्यूमेंट करने में, अब वो सारा टाइम ना आपका बच जाएगा, और उस टाइम में आपको ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आएगा आपको। अब आपको लगेगा क्यों ये देखो, ये पॉलिटिक्स से मुझे क्या फायदा होने वाला है, कौन सा मुझे देश चलाना है आपको बताओ, राइट? कहीं पे कोई लोग है ना कुछ भी कार्टून वाली वीडियोस डालते हैं और हम देखते रहते हैं, अरे हमें कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, हम देखते रहते घंटों घंटों तक देखते, क्या फायदा? लोग एंटरटेनमेंट के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं इस दुनिया में। डिजिटल मीडिया है ना, मतलब डिजिटल वर्ल्ड है, कुछ भी करेंगे लोग। हमें डिसाइड करना है कि वेयर वी हैव टू बी। एंड लास्टली मैं आपको एक एडवाइस देता हूं कि जब भी आप लोगों के साथ है ना, लोगों के साथ ही रहो 100%। और जब आप लोगों के साथ नहीं हो ना, 100% अपने साथ रहो। आपको दोनों आना चाहिए, अकेले में रहने को भी आना चाहिए और लोगों के साथ एडजस्ट करने को भी आना चाहिए। और अगर आप ये कर पाए ना, आपको बहुत मजा आएगा लाइफ में। आपको नहीं लगेगा यार आजकल मुझे लोगों के साथ जमती नहीं, बनती नहीं, मुझे अकेले में रहने को पसंद है, ऐसे मत बोला करो। एक्सप्रेस योरसेल्फ विथ योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस।
तो हो सकता है आज नहीं तो कल वो बंदा लगेगा कि हाँ मुझे भी इसमें जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, तभी तो आप लोग आए ना यहाँ पे, इज इट राइट? वो अगर एक्सप्रेस नहीं करते, अपना अनुभव शेयर नहीं करते, आप लोग थोड़ी यहाँ पे आते, इज इट राइट और नॉट? तो ऐसा मत सोचो ये क्या समझेगा, इसके तो अभी सोल लेवल बहुत कम है, इसको समझा के कोई फायदा नहीं। शुरू में साइलेंटली हीलिंग करते करते ये इंटेंशन रखो कि मेरे जो भी कनेक्टेड सोल्स है, बायोलॉजिकल, प्रेजेंट लाइफ के, पास्ट लाइफ के, वो भी स्पिरिचुअलिटी में आ गए। बस ये इंटेंशन डाल के अपनी हीलिंग करो। और बाद में जैसे जैसे कोई लोग आपके पास आते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा उनको बोलना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा, कि ऐसे भी अपन कर सकते हैं, बाकी तो तुम देखो, फोर्स मत करो, ये बोलो ऐसे भी आप कर सकते हो, ट्राई करो, आप करके देखो। आपने अपने हिसाब से बहुत किया, अब थोड़ा ये हटके करो, अभी थोड़ा है ना मेडिटेशन करके ये करो, थोड़ा योगा करते हुए करो, थोड़ा ये डाइट करते हुए करो, थोड़ा आप है ना फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा थोड़ा उनको एड ऑन करना है। एकदम झटके में नहीं बोला है कि सीधा यहाँ ये करो, सीधा मेरे साथ वो करो, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्शन होगा, रेजिस्ट करेंगे वो फैमिली मेंबर या कोई भी फ्रेंड सर्कल। कहने का मतलब है दोस्त यार होंगे ना, वो भी बोलेंगे अरे यार तू अपना ज्ञान अपने पास रख, मुझे मत दे। इज इट राइट और नो? तो क्या करो, पहले तो कुछ दिन, 7 दिन तक ना उनके लिए प्रेयर करो, उनको हीलिंग करो। 8वें दिन उनको बोलो जो आपको बोलना है, तो आपके बोलने में वेटेज होगा और सामने वाला एक्सेप्ट करेगा। सीधा टूट मत पड़ो उसके ऊपर। स्पेशली ये रिट्रीट में जाने के बाद तो बिल्कुल मत टूटना, नहीं तो कब आपको घर से बाहर निकाला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बोलेंगे 3 दिन में कौन सा बाबा बन गया, मुझे आके ज्ञान देने लगा। क्योंकि घर वालों को आप पुराने ही पसंद है, चिड़े हुए, झगड़े किए हुए, है ना, गुस्से वाले या जो भी है, मतलब आप जितने बिगड़े हुए हैं ना, उनको एक्चुअली वो पसंद है, बिकॉज उसके साथ ड्रामा बना रहता है। तो जाके ना मस्त वैसे ही ड्रामा करना, भले वो बोले तुम में कोई फर्क नहीं, हाँ यार मुझे भी लगता है, तो वो खुश हो जाएंगे, अपना बंदा वापस आया। अगर आप बोलोगे मैं तो निकल बाहर, ये ऐसे संत वालों के लिए घर नहीं है। हस्बैंड वाइफ को टॉलरेट नहीं करेगा, वाइफ हस्बैंड को टॉलरेट नहीं करेंगे, कोई किसको टॉलरेट नहीं करेगा। इसलिए जाने के बाद वैसा ही रहो जैसे आप रहते हो, वैसा ही शैतानी। आजकल आप देखते हो ना, स्कूल्स की रीयूनियन होती है, कॉलेज की रीयूनियन होती है, और फिर हम अगर हंसी मजाक करते तो उनमें मजा आता है। बोलते यार तू बहुत बदल गया, पहले कितना मजाक करता था, कितना धमाल करते थे, और तू क्या सीरियस हो गया। तो उनको टॉलरेट नहीं होता है। इज इट राइट और नॉट? तो थोड़ा ड्रामा करो कॉन्शियसली कि हाँ यार मैं भी वही मस्ती वाला बंदा हूँ, मेरे अंदर भी वही शरारत है, मेरे अंदर भी वही ऐसे नॉटी थॉट्स है। ऐसे करके बातें करो, 2-4 गाली गलौज भी करो, तुमको लगे हाँ ये अपना अपना है। ऐसे बोलते, ऐसे बोला वहां पर वाइब्रेशन जाते, ये वाइब्रेशन पता है तेरे ऑरा में आ गए, ऐसी सारी बातें मत करना उनके साथ। इज इट राइट? ऐसी बातें बिल्कुल मत करना, एकदम ग्राउंडेड रहना, जाके वैसा ही रहना जैसे आप पहले थे, दैट इज बेटर। इज इट राइट? आज आप जो घर छोड़ के आए हो, आपको अगर घर वैसा ही मिला तो आपको अच्छा लगेगा। घर में अगर कोई सामान यहाँ वहां मिला या गंदगी ज्यादा रही, मिट्टी धूल जाले हुए, तो आपको कितना बुरा लगेगा करके। इज इट राइट? और किसी ने अगर आपके घर की चीजों को यहाँ से वहां हटा दिया, ये मेरी सारी चीजें मिल नहीं रही, किसने कहाँ रख दिया, बोले हमने आपका कमरा ही साफ कर दिया, तो आप बोलेगा क्या जरूरत थी हाथ लगाने की। तो किसी को भी ना बदलाव पसंद नहीं है, ना इंसान को खुद में बदलाव पसंद है, ना दूसरे में बदलाव पसंद है। क्योंकि क्या होता है, हम एक है ना रंगमंच के ड्रामा के किरदार है, और हर एक चाहता है कि आप अपना वही रोल प्ले करो जो पहले प्ले कर रहे थे। तो उनको बाहर दिखाओ कि मैं वही तुम्हारे लिए रोल प्ले कर रहा हूं, लेकिन अंदर से धीरे 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 डिवाइन बनते जाओ, बाहर से शैतान के शैतान ही रहो। इज इट राइट? आज मैं आपके साथ उठूंगा, बैठूंगा, खाना खाऊंगा, तो आपको मजा आएगा कि नहीं? मैं 4 बॉडीगार्ड रखूंगा, अपने कमरे में बैठा रहूंगा, तो आपको लगेगा ये तो मिलते ही नहीं, ये तो बात ही नहीं करते, ये हमारे जैसे नहीं है। तो अपनापन नहीं लगेगा आपको, लगेगा मुझे बताओ? कभी नहीं लगेगा। आपको लगे यार ये भी जीन्स पहनते मैं भी पहनता हूँ, ये भी जैकेट पहनते मैं भी, तो अपनापन सा लगता है। दैट्स राइट और नॉट? समझ में? तो लोगों को क्या है ना, उनको उनके जैसा लोग पसंद है। आप नए बन के उनके पास जाओगे तो आप पसंद में नहीं आओगे। दैट इज ऑनेस्टली मैं आपको बोल रहा हूँ, राइट? क्योंकि सारे लोग ड्रामा करने के लिए आए हैं, कोई लोग एक्चुअली ड्रामा से बाहर नहीं आना चाहते। कंप्लेंट तो दुनिया के सारे लोग करते हैं कि मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उन्हें कितना मजा आता है ना इसको छेड़ने में, इसको टॉर्चर करने में। वो चिढ़ता तो कितना मजा आता है। इज इट राइट और नॉट? तो करो जो ड्रामा पहले कर रहे थे, लेकिन बैक ऑफ द लाइफ बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो कि अपने अंदर का जो बदलाव है ना, वो धीरे धीरे उन्हें भी बदल दें। लेकिन बोल के बदलने की कोशिश गलती से भी मत करना। सामने वाले का ईगो हर्ट होता है,
सामने वाला आदमी रिजेक्ट करता है, फिर आपका भी शायद ईगो हर्ट होगा कि मैं इतनी अच्छी ज्ञान की बात किया, ये बंदा मान क्यों नहीं रहा है, समझ क्यों नहीं रहा है। इज इट राइट और नॉट? राइट। आप जब भी खाली बैठे हो ना, तब 100% अपने साथ रहो, मेडिटेशन में रहो, हीलिंग में रहो, या आप अच्छे यूट्यूब के टॉक सुनो जो भी अपडेटेड हैं हमारे, या शिवानी के, सतगुरु के, जिसके भी सुनना है सुनते रहो। लेकिन जब आप लोगों के साथ है ना, तो फिर उनके जैसे ही रहो। दैट्स द बेस्ट थिंग इन द लाइफ। इज इट राइट? सो आई होप आपने इस पूरे सिस्टम को समझ लिया कि करना क्या है जाने के बाद। रैंडमली जब भी जो भी मन में आता है करो, कि भाई अभी मुझे लगता है चक्र ध्यान करना है, कर लो। अभी मुझे लगता है थोड़ा बहुत हैवी सा लग रहा है, चलो मैं रूम चार्ज कर लूँ। थोड़ा मैं खाली बैठा हूँ, चलो मैं पानी चार्ज करके थोड़ा पानी एक घुट पी लूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको अंदर से अभी गाइडेंस मिलेगा। मैं अगर आपको कोई एक शेड्यूल दूंगा तो फिर ये धार्मिक क्रिया हो जाएगी, फिर ये आध्यात्मिक क्रिया नहीं रह जाएगी। मैं आपको डिसिप्लिन में नहीं डालना चाहता हूँ, रूल्स में नहीं डालना चाहता हूँ। और नहीं फॉलो करोगे तो गिल्ट होगा, सर ने कहा था 3:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में करना, मैं तो वो भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, क्या करना चाहिए भगवान। कोसते रहोगे अपने आप को। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा मत करो। जब जो लगे करो, रात को करो, दिन में करो, जब भी आपको लगे मुझे ये करना है वो करना है, कर लो, बात खत्म हो गई। इस समय जो अनुभव का समय है उसका अनुभव भरपूर तरीके से लो, पूरे होश से लो, 100% लो। उसके बाद आपको लगेगा कि ये मुझे दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने 100% इसका सारांश ले लिया है, इसका सबक सीख लिया, इसका लेसन मैंने सीख लिया, रिलेशनशिप का, फूड का, जो भी है। अब मुझे कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है खींचन तानी में। राइट? कुछ नई चीज करो ना, इनोवेटिव बनो, नई चीज में अभी समय डालो। आपने वही रूटीन को क्यों दोहरा रहे हो आप? तो फायदा क्या है? फिर तो आप मशीन बन जाओगे, वही रूटीन चल रही है आपके साथ। राइट? मैं क्यों इतनी जगह पे ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, नई नई जगह पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जहां पे मैं कभी नहीं गया मैं वहां रिट्रीट करने की कोशिश करता हूँ। लोग बोलते कौन आएंगे, आप खुद भी नहीं गए हो। मैंने कहा देखता हूँ कुछ तो होगा, चलो हीलिंग करते हैं उस जगह पे। और सही में लोग ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। मैं कभी पहले वृंदावन नहीं गया था, लोग वहां पहुंच जाते। तो ये देखो कितनी जबरदस्त बातें हैं। आपके साथ आपका इंटेंशन, आपकी एनर्जी, आपका भाव चल रहा है कि नहीं? एम आई राइट? हम कब चले जाएंगे इस दुनिया से, हमारी तस्वीर कब दीवार पे लटकेगी कि कहां भटकेगी आत्मा पता नहीं है। लेकिन जब तक आप जिंदा हो आपके पास 100% ये सब कुछ करने का अपॉर्चुनिटी है। नहीं रहोगे तो क्या करोगे? इज इट राइट और नॉट? तो आपके जाने के बाद भी ना, जब लोग आपको याद करेंगे तो उनके अंदर वो एक स्माइल आनी चाहिए, उनके अंदर एक अच्छे भाव आने चाहिए, उनको एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए कि ये बंदा जब तक था ना बहुत जबरदस्त था, इसने बहुत कुछ हमको सिखाया, बहुत प्रेरणा दी, बहुत लव दिया, बहुत केयरिंग की, बहुत करुणामय था। ऐसा हमारी हिस्टोरिकल बननी चाहिए। ऐसा नहीं अच्छा वो मर गया, वैसे भी साला सड़ू था, पकाता था हमको। समझ में कि नहीं? लोग ऐसे बातें वाइब्रेशन सेंड करेंगे तो हमारा जहाँ रीबर्थ भी हुआ है तो वो गलत तरंगे हमारे अंदर जाएगी। लेकिन कोई अच्छे भाव से हमें याद करेगा तो हमें लगेगा चलो मैंने भले कुछ भी बड़ा कुछ कमाया नहीं, लेकिन मैंने गुडविल बहुत अच्छा कमाया, लोगों के दिल बहुत जीते, लोगों का प्यार बहुत जीता। इज इट राइट और नॉट? और ये टूल्स अभी आपको ये 3 दिन में मिल गए हैं कि किस तरह से आप हर पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे पंच महाभूता को आप हील कर सकते हो, इंसान को हील कर सकते हो, देवी देवताओं को, गुरुओं को भी हील कर सकते हो। इतना जबरदस्त टूल आपको मिला, तो प्लीज इसका इस्तेमाल कीजिए और फिर उसके अनुभव लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। इज इट ओके? थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया। थैंक यू।